हरिः ओम्। तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजासंगैक शृंगारिणे नद्यशेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगेन गृहणे नाथाय सेयन्नतिः मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलं व्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री
येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री येन राम नारायण 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 येन राम नारायण 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 राम येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री येन कृष्ण नारायण 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 कृष्ण येन कृष्ण नारायण 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 कृष्ण येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। जीवन धन श्री प्रिया प्रीतम लाल के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणी पुरातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणी पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, हमारे महाराज श्री के लाडले रामायणी पूज्य श्री राम ज्ञान पांडे जी महाराज, हमारे जीवन धन गोविंद की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियां निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। आओ हम सबका जीवन रसीला बने, श्री कृष्ण के प्रेम रस से हमारा चित्त प्लावित हो, रस सिक्त हो। इसलिए हम सब मिलकर के विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव गुरुदेव के साथ
भगवान के दैता सखा और श्री सुखदेव गुरुदेव के गुरु भाई भी मंत्री, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ऐसे श्री उद्धव जी महाराज के साथ मिलकर के हम सब वृंदावन की ओर गमन करें। रात्रि काल है, नंद बाबा के भवन में पर्यंक में श्री उद्धव जी महाराज विराजमान हैं, बैठे हैं और साथ में बाबा भी बैठे हैं। बाबा ने पहले तो बहुत सतत सावधान रह करके प्रश्न पूछने की श्रृंखला प्रस्तुत की है। पहले श्री कृष्ण का कुशलक्षेम नहीं पूछते हैं। बाबा ने पहले श्री वसुदेव जी महाराज का कुशलक्षेम पूछा और जैसे श्री कृष्ण की स्मृति आई, उनकी लीलाओं का चिंतन कर करके बाबा विह्वल हो गए। इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंदः कृष्णानुरक्त धी। उनकी बुद्धि में भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो अनुराग राग है वह मानो प्रकट हो गया। नेत्र बरसने लगे और वाणी अवरुद्ध हो गई। वैसे ही सन्नाटा छाया था। कई रसिकों ने कहा कि जब बाबा की वाणी मौन हो गई, एकदम शांत वातावरण हो गया, तो अकस्मात उद्धव के कानों में सिसकारियों की आवाजें आने लगी। वो सिसकारियां कोई दूसरा नहीं, पर्यंक के पास में बैठी यशोदा मैया रो रही थी। बार बार उन सिसकारियों को रोक रही थी कि कोई इनको सुन न ले, किंतु वह रुक नहीं रही थी। उद्धव जी महाराज की उधर दृष्टि गई तो देखा क्या, मां के नेत्र बरस रहे हैं, वक्षस्थल बरस रहा है। पहले तो ये दशा देख करके श्री उद्धव जी महाराज के चित्त में प्रसन्नता हुई कि जो श्री कृष्ण ने हमें बताया था कि श्रीधाम वृंदावन में कैसे कैसे अनुरागी, कैसे कैसे प्रेमी रहते हैं, हमारी जो मान्यता बनी थी श्री कृष्ण के मुखचंद्र से ब्रजवासियों की चर्चा सुन करके, किंतु उस मान्यता से भी ज्यादा भाव हमको यहां दर्शन करने को मिल रहा है। यहां उससे ज्यादा भी प्रेम के दर्शन हो रहे हैं, किंतु ये संदेश वाहक का कोई कर्तव्य नहीं है कि किसी को रुदन करता हुआ देखकर जिसके लिए संदेश लेकर आया हो और मौन रह जाए। श्री उद्धव जी महाराज ने धैर्य धारण करके प्रशंसा प्रारंभ की। उनको लगा कि इनके भाग्य की प्रशंसा होगी तो बाबा को सुनकर के थोड़ा चित्त उनका प्रसन्न होगा। युवाम श्लाघ तमो नूनम देहिनाम इह मानद नारायणे अखिल गुरौ यत कृतः मतिरीदृशी। हे मानद, संसार में जितने देहधारी लोग हैं अथवा देहधारियों में भी जो भक्त लोग हैं, उन भक्तों के मध्य में भी आप दोनों प्रशंसनीय हैं, श्लाघनीय हैं। नारायण में निवेदन करूं, संसार में सामान्य व्यक्ति तो अपनी प्रशंसा सुनकर के प्रसन्न होता है, किंतु भक्तों के सामने यदि भक्तों की प्रशंसा करने लगो तो उनको कोई प्रसन्नता नहीं होती है। ज्ञानियों को भी अपने ज्ञान की प्रशंसा सुनकर के, अपनी प्रशंसा सुनकर के कोई प्रसन्नता नहीं होती है। अब ज्ञानी के सामने कोई कहने लगे कि तुम्हारी आंख बहुत सुंदर है, तुम्हारी बुद्धि बहुत सुंदर है, तुम बोलते बहुत सुंदर हो। आप जरा विचार करो कि जिसको उसने बाधित कर दिया है, जिसकी दृष्टि में जगत की सत्ता नहीं है, जिसकी दृष्टि में शरीर की सत्ता नहीं है,
अब जिसकी दृष्टि में शरीर की ही सत्ता नहीं, तो यदि शरीर के सौंदर्य की कोई बात कहे भी तो क्या उसको प्रसन्नता होगी। कोई स्वप्न जगत की बहुत ज्यादा प्रशंसा गाने लगे, बहुत महिमा गाने लगे, तो ज्ञानी पुरुष की चित्तवृत्ति में उसका कोई महत्व नहीं होता है। वह भले विरोध नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि निंदा भी एक जैसी, प्रशंसा भी एक जैसी। किंतु प्रेमियों को बिल्कुल प्रशंसा अपनी प्रिय नहीं होती है। प्रेमियों के सामने यदि कोई महिमा गाने भी लगे उनकी, तो भक्त को तो ये निश्चित रूप से पता होता है कि जो जो भी विशेषताएं शरीर में लक्षित हो रही हैं, वह विशेषता मेरी नहीं, मेरे आराध्य की है। सारे के सारे गुण मेरे आराध्य के हैं, और जो आराध्य के गुण हैं, जो आराध्य की विशेषताएं हैं, वो मेरे साथ संबंध जोड़ करके बताया जाए तो कोई अच्छी बात नहीं है। हमने कई बार देखा है, संतों की यदि प्रशंसा करने लगो तो संत कहते हैं कि प्रशंसा मत करो। हमारे पूज्य श्री गया प्रसाद जी पंडित जी महाराज के एक शिष्य हैं, ब्रज के गांव में रहते हैं। संयोग से कलकत्ता का एक धानुका परिवार है, उनके परिवार के माध्यम से मैं उनके दर्शनार्थ गया। बहुत साधारण जीवन, खेतों में एक झोपड़ी बनाकर रहते हैं। सायंकाल शायद 5 बजे से 6 बजे 1 घंटे ही, या 4 से 5 1 घंटे मौन खोलते हैं। मैं उनके पास बैठा था, कुछ सत्संग की चर्चा चल रही थी। मैंने प्रणाम करके कहा कि महाराज, आप जैसे जीवन जीने वाले संतों के दर्शन दुर्लभ हैं अभी, और आपसे मिलकर के बहुत आनंद आया। कुछ जो बातें मैंने कही तो तुरंत हाथ जोड़ लिया उन्होंने। हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, मैं कोई अच्छा जीवन नहीं जीता हूं, तो गुरु जी जो आज्ञा करके गए हैं मैं उसके आधार पर जीता हूं। और आप संत यदि हमारी प्रशंसा करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। आप तो हमें ये बताइए कि अभी हमारे जीवन में सुधार क्या करना है, हमारे भजन की पद्धति में कोई सुधार करना है, व्यवहार में जैसे हम जीते हैं उसमें कोई सुधार करना है, तो ये बताओ। आप गोविंद के गुण गाओ, इस हड्डी मांस के गुण क्यों गाते हो। उनकी विनम्रता देख करके हृदय भराया, तो हमको लगा कि सचमुच में साधक जन, संत जन प्रशंसा प्रिय नहीं होते हैं, और सच में प्रशंसा पतन का ही कारण बन जाती है। जब कोई प्रशंसा करने लगता है और व्यक्ति को अपने आराध्य के गुण अपने में लगने लगते हैं, तो निश्चित रूप से पतन हो जाता है। मुझे स्मरण है, पूज्य पंडित जी महाराज की सेवा में, श्री राम किंकर जी महाराज की, पूज्य पंडित जी महाराज की सेवा में एक साधक थे। आश्रम में रहने वाले पूज्य गोविंदानंद जी महाराज ने, हमारे स्वामी जी ने, डॉक्टर स्वामी जी ने एक दिन उनकी बड़ी प्रशंसा की कि आप इतने प्रेम से अपने गुरु जी की सेवा करते हो, ऐसा मैंने किसी को सेवा करते देखा नहीं है। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ करके कहा कि स्वामी जी, क्या हमको सेवा से बाहर निकालने का मन है क्या। यही वाक्य कहा, क्योंकि जब सेवा प्रशंसा सुनने का अभ्यासी हो जाता है तो निश्चित रूप से स्वामी से ज्यादा दिन तक लग के नहीं रह सकता है। तो उद्धव जी महाराज ने यदि मानद कह करके संबोधन किया, अथवा श्लाघ तमु शब्द का प्रयोग किया कि आप दोनों प्रशंसनीय हैं। हमारे एक आचार्य चरण ने तो श्लाघ्य शब्द का अर्थ ये किया, वो कहते हैं कि आप जैसा अंतःकरण हमको भी मिल जाए, आप जैसा हृदय हमको भी मिल जाए, आप जैसे जीते हो वही जीवन जीने की शैली हमको भी मिल जाए। हम विधाता से मांगते हैं
कि यदि हृदय हो तो नंद बाबा जैसा हो, यशोदा मैया जैसा हो। बाबा इसको सुनकर के जब प्रसन्न नहीं हुए तो उनको लगा कि शायद अपनी प्रशंसा सुनकर के प्रसन्न नहीं हुए तो हम मति की प्रशंसा करते हैं। कहा कि यत कृता मतिरीदृशी, आपकी ऐसी मति है। कैसी मति है? बुरे लोगों की अधिकतर तो नारायण संसार में लगी हुई मति होती है। आप कभी ध्यान देना, विचार करना, हम लोग थोड़ा भी असावधान हो जाएं तो सत्संग में बैठे हुए भी मति हमारा कुछ और चिंतन करने लगती है। अब सत्संग हाल में बैठे हैं, संतों के चरणों में बैठे हैं, दिव्य भूमि में बैठे हैं, उस समय भी हमारी आपकी मति की दशा ऐसी हो जाती है कि वह विषय उन्मुख हो जाती है, जगत उन्मुख हो जाती है, जगत के चिंतन में लग जाती है। और बाबा की ऐसी मति है कि नारायणे अखिल गुरौ, ये जो नारायण है वही अखिल गुरु हैं। और ये दोनों जो एक साथ ही हैं, नारायण भी हैं और गुरु भी हैं। ऐसे के प्रति इनकी ऐसी मति है। हमारे महाराज जी ने तो कहा कि बाबा की गति मति से ऊपर होकर के रति तक पहुंच गई है। अब बाबा की जो रति है वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ चिंतन करती नहीं है। श्री कृष्ण के ही चिंतन में रति लग गई है। ये रति वैसे तो ऐसा लगता है कि यदि पढ़ा जाए तो प्रीति ही वाचक है, किंतु रति प्रीतिवाचक नहीं है। इसमें फर्क है। और हमारे संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी इसका ध्यान देकर के रति शब्द का जहां प्रयोग किया है, हमारे महाराज जी कहते थे रति माने होता है एक तरफा प्रेम, एकांगी प्रेम, और प्रीति का अभिप्राय है उभयांगी प्रेम। और इसका वर्णन मिलता भी है दोनों का। भक्ति माने उभयांगी प्रेम और रति माने एकांगी प्रेम। हमारे श्री कपिल जी महाराज ने अपनी मां को जहां उपदेश दिया, इस शब्द का प्रयोग किया है, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवत। महाराज आप यदि महापुरुषों के चरणों में बैठकर कथा सुनेंगे तो कथा सुनने से क्या होगा? बोले श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रद्धा के बाद आएगी रति और रति के बाद आएगी भक्ति। अनुक्रमिष्यति का अर्थ ये क्रम से ही है। रति माने एक तरफा प्रेम, वो हमसे प्रेम करे न करे हमारा प्रेमास्पद, किंतु हम उनसे प्रेम करेंगे। हमारे संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज ने शब्द का इतना रसीला प्रयोग किया है। भैया भरत जब प्रयागराज में पहुंचे, मां गंगा की धवल धारा का दर्शन करके, यमुना की सांवरी धारा का दर्शन करके हृदय उमड़ पड़ा और प्रयागराज से प्रार्थना करके बोले कि क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है, किंतु आज मैं धर्म का परित्याग करके कुछ मांगना चाहता हूं। क्या मांगना चाहते हो? जान ही राम कुटिल कर मोही, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही। जान ही राम कुटिल कर मोही, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। हमारा आराध्य भी हमको
प्रेमी न समझे। हमारी आशा ऐसी नहीं कि हमारा आराध्य हमको समझे कि हम उनके बहुत प्रेमी हैं, वो भी हमको महाराज प्रेमी न समझें, और संसार के लोग तो समझे ही नहीं, चाहे कुटिल कहें चाहे कुछ भी कहें, किंतु उसके बाद भी चित्त की अभिलाषा यही है कि सीताराम के चरणों में हमारी अनवरत रति बढ़ती रहे। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। तो बाबा तो मति के ऊपर गति हो गई इनकी, और रति में स्थापित हैं, किंतु हमारे श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं आपकी ऐसी मति है, आप सतत चिंतन यदि करते हैं तो निश्चित रूप से श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, इसलिए आप प्रशंसनीय हैं। बाबा ने आंख खोल करके एक बार श्री उद्धव की ओर निहारा, और उस निहारने में हमारे श्री उद्धव जी महाराज समझ गए कि बाबा को न तो अपनी बुद्धि की प्रशंसा प्रिय है, न अपने व्यवहार की प्रशंसा प्रिय है, न अपने भाग्य की प्रशंसा प्रिय है। न वो चाहते हैं कि कोई हमारे भाग्य की प्रशंसा करे, और न ही वो चाहते हैं कि हमारी मति की कोई प्रशंसा करे, और न ही वो चाहते हैं कि जो हमारा व्यवहार है तो व्यवहार की कोई प्रशंसा करे। और दूसरी बात उन्होंने एक और भी, व्यवहार दृष्टि से भी, पहली बार किसी की मुलाकात हुई हो और मिलते ही आपकी वो गुण गाने लगे तो उससे थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। कारण क्या है, जो गुण गाने वाले लोग होते हैं वो बड़े महाराज ऐसे ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, कुछ पूछो नहीं। हमारे अवध के एक संत पूज्य कृपाचार्य जी महाराज जी, कृपाशंकर जी महाराज, मैं उनकी बैठकर भागवत सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जो मांगने वाले लोग होते हैं बड़े विलक्षण होते हैं। बोले एक भिखारी एक राजा के पास पहुंचा और राजा की प्रशंसा करते हुए कहा कि महाराज मैं कैलाश से आ रहा हूं। कैलाश से आ रहे हो? बोले हाँ। बोले क्या हुआ, वहां से ऐसे कैसे भाग कर आए? बोले जो हमारे भगवान शंकर थे वो मर गए। मर गए भगवान शंकर? बोले हाँ भगवान शंकर मर गए। कैसे मर गए, क्या हुआ? अरे बोले बात यह है कि भगवती और शंकर दोनों अलग अलग थोड़ी एक ही हैं। अगर भगवती का शरीर नहीं रहा तो भगवान शंकर का भी शरीर नहीं रहा, और जब भगवान शंकर का शरीर नहीं रहा तो वहां से सब भगदड़ मच गई। स्वाभाविक है, जब कोई महत्पुरुष नहीं रहता तो सेवा में रहने वाले लोग भागते हैं। बोले महाराज वो क्या हुआ कि जब भगदड़ वहां से मची तो भगवान शंकर का जो महाराज खप्पर था वो तो मेरे हाथ में आ गया, और जो भगवान शंकर की उदारता थी वो भगवान शंकर की उदारता वहां से निकल करके भागी। मैंने सोचा कि भगवान शंकर उदार हैं, उनकी उदारता भाग कर जा रही तो मैं कुछ उदारता से ही ले लूं। वो उदारता भागती भागती आई, मैं उसका पीछा करते करते आया तो उदारता आकर के आपके अंदर प्रविष्ट हो गई। वो पूज्य कृपा शंकर जी महाराज कहते थे कि ऐसे भी प्रशंसक होते हैं। अब स्वाभाविक है कि जब उनकी उदारता आपके अंदर आकर, तो भगवान शंकर जैसा तो कोई उदार है ही नहीं और उनके जैसा कोई दाता नहीं है। तो वो राजा हंस करके बोला कि अच्छा भगवान शंकर की उदारता हमारे अंदर आ गई है तो तुम्हें चाहिए क्या? फिर अपनी लिस्ट दे दी कि हमको ये चाहिए। तो ये जो प्रशंसक लोग होते हैं हमारे, तुरंत मिले और तुरंत प्रशंसा करने लगे, दिल्ली सरोवा जगदी सरोवा, तो सामान्य व्यवहार वाले व्यक्ति को भी सावधान हो जाना चाहिए कि नहीं, निश्चित रूप से ये कुछ न कुछ अभी मांगेगा, कुछ न कुछ प्रशंसा करने के बाद इसको कुछ चाहिए, क्योंकि व्यर्थ में प्रशंसा तो हो नहीं रही है।
तो महाराज श्री बाबा ने जब इनको निहारा कि बात क्या है, ये इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, तो उनको लगा कि हम बाबा जिनसे प्रेम करते हैं ना, शायद बाबा उनके बारे में जानते नहीं हैं। जैसे किसी के पास कोई पाषाण खंड हो, थोड़ा चमकदार हो, तो ये जानता हो कि कोई चमक वाला पत्थर है ये, किंतु बाद में उसको कोई जौहरी बता दे कि तुम्हारे पास चमकदार पत्थर, ये तो हीरा है, कोहनूर है, तो निश्चित रूप से उसके प्रति फिर महत्व बुद्धि उसकी बढ़ जाएगी। इनको लगा कि शायद जिनसे ये प्रेम करते हैं पता नहीं है इनको कि वो हैं कौन। अगर उनके बारे में हम इनको बता देंगे तो निश्चित रूप से जो इनकी प्रीति की स्थिति है वो और प्रगाढ़ हो जाएगी, महत्व बुद्धि से भर जाएंगे। तो का एतौ ही विश्वस्य च विश्व योनि रामो मुकुंद पुरुष प्रधानम। ये जो राम और मुकुंद हैं, ये दोनों पुरुष और प्रधानम माने प्रकृति है, पुरुष और प्रकृति हैं। आज मैं टीका देख रहा था, महाराज हमारे रसिकों ने इतना रस लिया है, कई बार तो हम गदगद हो जाते हैं पढ़ करके। हमारे श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, एक तो प्रकृति और पुरुष, और दूसरे वृंदावन में एक रूप और दर्शन होता है, राधा और कृष्ण। द्वारिका में दो रूप दर्शन होते हैं, रुक्मिणी कृष्ण, सत्यभामा कृष्ण। और एक रूप ये भी है जिसको हमारे श्री उद्धव जी महाराज दिग्दर्शन करा रहे हैं, रामो मुकुंदः। क्योंकि यहाँ पुरुष प्रधानम कह करके इन्होंने बीज योनि दोनों कह करके वर्णन कर दिया, और बीज योनि कह के पुरुष प्रधान कह करके फिर नाम ले देते हैं। राधा कृष्ण नहीं कहा, या रुक्मिणी कृष्ण नहीं कहा, या सत्यभामा कृष्ण नहीं कहा, यहां श्री किशोरी जी का नाम नहीं लिया। रामो मुकुंदः। तो हमारे टीकाकार संत, हमारे महाराज श्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि यहां श्री बलराम जी महाराज श्री किशोरी जी के ही रूप हैं, श्री किशोरी जी के ही वो रूप हैं। बात यह है कि श्री श्यामाजू को निकुंज में तो वो बाहों में भर सकते हैं, किंतु बाबा के सामने हो, यशोदा मैया के सामने हो, बड़े बूढ़ों के सामने हो, तो श्री किशोरी जी को गले कैसे लगाएं। किंतु श्री किशोरी जी ही यदि राम बन करके सामने खड़ी हों, बलराम बन करके सामने खड़ी हों, तो उनको हृदय से लगाने और उनके हाथ से हाथ मिलाकर चलने में कोई संकोच नहीं होगा। और हमारे महर्षि ने तो इस पर बहुत चिंतन भी किया है। विदग्ध माधव, वृंदावन चंपू आदि की लीलाओं का अनुशीलन किया है। वहां पर भी महाराज श्री ने चिंतन किया कि जिस जगह यह वर्णन है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री राधा रानी का एक जगह भी नाम नहीं है, एक जगह भी नहीं है। संपूर्ण भागवत में सई किशोरी जी का कहीं एक जगह भी नाम अंकित नहीं किया गया। हाँ, रास के प्रसंग में जो है वह केवल खींचातानी का अर्थ है, वो भी ऐसा नहीं कि स्पष्टम स्पष्टम हो। तो उसके पीछे हेतु क्या है, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यही सिद्ध किया गया कि श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, आप लोग शायद सब इस बात से परिचित होंगे। नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि में सूत जी महाराज कथा कर रहे थे, और संयोग से जब दाऊ दादाजी गए, भागवत में इसकी चर्चा है, श्री बलराम जी महाराज गए, सब संतों ने उठकर 88,000 महात्माओं ने उठकर स्वागत किया, किंतु सूत जी महाराज व्यासपीठ से नहीं उठे। और हमारे श्री दाऊ दादाजी ने सूत जी का उद्धार कर दिया।
अब ऋषि बड़े परेशान, बड़े दुखित ऋषि कि अब हमको कथा कौन सुनाएगा, किसके द्वारा हम कथा सुनेंगे। दाऊ दादा ने कहा तुम चिंता मत करो, श्री सूत जी महाराज के सुपुत्र को व्यासपीठ पर स्थापित किया। और हमारे महर्षि तो कहते हैं कि दाऊ दादा को स्वयं भागवत कथा कहने की इच्छा थी, इस कथा का वह स्वयं रस लेना चाहते थे। और जब वह स्वयं रस लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वह सूत जी महाराज के सुपुत्र के रूप में बैठ कर के कथा दाऊ दादा कहते हैं। और जब दाऊ दादा यदि कथा कहेंगे, इसलिए यहाँ बलराम के चरित्र का वर्णन नहीं है विशेष रूप से, और वह किशोरी रूप ही हैं, तो आत्म नाम गुरोर नाम, इसलिए कोई अपना नाम थोड़ी लेगा। इसलिए हमारे यहाँ जो राम और मुकुंद शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, पुरुष प्रधानम, यही प्रकृति और पुरुष है। और इनका आप ऐसा चिंतन कर रहे हैं, आन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेसात इमौ पुराणौ, ये दोनों पुराण पुरुष हैं। और इनके चिंतन से तो मानो कहा कि अच्छा एक बात समझ में आ गई, आप ये बताना चाहते हैं कि हमारे केशव, हमारे राम दोनों प्रकृति पुरुष हैं। मैं थोड़ी देर के लिए स्वीकार भी कर लेता हूं कि ये प्रकृति पुरुष हैं, किंतु जो हम इसमें प्रेम कर रहे हैं, इसमें क्या ये जानकारी से न्यूनता मिल जाएगी, न्यूनता हो जाएगी कि हमारा चित्त वहां से उपराम हो जाएगा। उद्धव ने कहा कि बाबा बात इतनी मैं बताना चाहता हूं, ये ऐसे हैं, यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणम समावेश्य मनो विशुद्धम। कोई भी व्यक्ति, ये जना शब्द का प्रयोग है, केवल मनुष्य ही नहीं, जनि प्रादुर्भावे, जिसका भी जन्म हुआ है, और संसार में आप जो भी देखते हैं, स्थावर सृष्टि, त्रियक सृष्टि, मनुष्य सृष्टि, इन सब का जन्म हुआ है। तो जितने जन्म लेने वाले प्राणी हैं, जन्म लेने वाले प्राणियों के जिस समय मृत्यु काल हो, प्राण के वियोग का काल हो, प्राण के प्रयाण का काल हो, और उस समय यदि क्षण के लिए भी हमारा क्षणम समावेश्य, एक क्षण के लिए भी हमारा मन उसमें समाहित हो जाए, मन उनमें प्रविष्ट हो जाए, एक क्षण के लिए, भागवतकार ने तो यहां तक कह दिया, सकृत मन कृष्ण पदार विंदयो हो। सकृत मन का अभिप्राय एक बार, बार बार भी नहीं, एक बार जीवन में सकृत मन कृष्ण पदार विंदयो हो। अगर एक बार श्री कृष्ण के चरणों में हमारा मन प्रविष्ट हो जाए तो निश्चित रूप से फिर हमारा पतन होने वाला नहीं है, फिर कोई नरक नहीं जाएगा, नरक की गति उसकी नहीं होगी। तो यही बात यहां कहते हैं, यस्मिन मन कृष्ण हमारे यस्मिन जन प्राण वियोग काले क्षणम समावेश्य मनो विशुद्धम। एक बार भी यदि महाराज मृत्यु के क्षण के लिए भी किसी का मन उसमें प्रविष्ट हो जाए परमात्मा में, तो निश्चित रूप से उसके सब के सब पाप ताप समाप्त हो जाते हैं, कर्माशय उसका नष्ट हो जाता है, और पराम गतिम ब्रह्ममयोर्क वर्ण, उसकी परागति की प्राप्ति होती है।
ब्रह्ममय उसका जीवन हो जाता है। ये मैट प्रत्यय इसी अर्थ में है। अर्क का अभिप्राय सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है, सूर्य के समान प्रकाशवान जैसे ब्रह्म है अर्कमय। तो एक क्षण के लिए भी यदि किसी के जीवन में परमात्मा में चित्त वृत्ति आविष्ट हो जाए, उसकी ये सदगति होती है। और आपका तो संपूर्ण समय उसी के चिंतन में लग रहा है। आप दोनों तो सतत उन्हीं के चिंतन में लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपकी सदगति तो होने वाली है ही। और ये साक्षात नारायण कारण मूर्ति हैं, जिसमें आपकी चित्त वृत्ति ऐसे लगी हुई है। हमारे रसिक संत कहते हैं, गौड़ेश्वर संप्रदाय के संत चरण, कि बाबा ने सुनकर के जो महाराज सुना तो तुरंत, अब बाबा धीरे से बोले और बाबा बोल करके कहा कि उद्धव, तुम्हारी आयु भी छोटी है और तुम्हारी मति भी छोटी है। अगर अभी तक तो हम यही समझते थे कि हमको सामान्य बालक का वियोग हुआ है, हमारा अपना बालक हमको छोड़कर चला गया है, और अब तो तुम्हारे जानने से यह पता चला कि हमारा परमात्मा हमको छोड़कर चला गया है। और जिसको परमात्मा छोड़कर के चला गया हो, उसकी यदि तुम प्रशंसा करते हो तो कोई बुद्धिमान तो नहीं हो सकते हो। अगर तुम ये कहते कि तुम्हारे जैसा दुर्भाग्यशाली संसार में आज तक कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ और पैदा होगा भी नहीं, तो मुझे लगता कि हां, कुछ तुम्हारी बुद्धि ठीक है। हमारा कृष्ण हमको छोड़कर चला गया और हमारी प्रशंसा करने में लगे हो तुम। उद्धव को लगा कि बाबा को क्या कहूं मैं। सावधान होकर के कहने लगे, बाबा आगमिष्यत्य दीर्घेण कालेन ब्रजमच्युतः। हमारे अच्युत श्री कृष्ण, अच्युत शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि जो कभी च्युत न हो। बाबा को उद्धव जी महाराज आश्वासन देने लगे कि श्री कृष्ण यदि जाते समय तुम्हें कह गए हैं कि मैं आऊंगा, तो निश्चित रूप से वो आएंगे, क्योंकि अच्युत हैं। वो अपनी वाणी से भी कभी च्युत नहीं होते। जो कहते हैं वह निश्चित रूप से करते हैं। तो कब आएंगे? बोले ज्यादा काल नहीं बीतेगा। आगमिष्यत्य दीर्घेण, आगमिष्यति अदीर्घेण, अब बहुत काल लगने वाला नहीं है। निश्चित रूप से आएंगे आपके पास में। प्रियम विधास्यते पित्रोर भगवान सात्वताम पति ही, वह सात्वत वंश के पति हैं, स्वामी हैं। बस वहां की रक्षा सुरक्षा करके उन लोगों को सुव्यवस्थित करके निश्चित रूप से आएंगे। और आपने स्वयं देखा है सात्वत वंशी महाराज, उनके पति होने के कारण वो कैसे अपने कर्तव्य में लगे हुए हैं। और बाद में कहा, मां खिद्यतम महाभागो, आप दोनों दुखी मत हो। द्रक्षता कृष्णम अंतिके, वैसे कृष्णम अंतिके का अभिप्राय अपने पास में ही उनको पाओगे, अपने समीप में ही पाओगे। अथवा कई संत ये कहते हैं कि उन्होंने कह दिया कि आप अब उनके अपने हृदय में उनका दर्शन करोगे। अंतर हृदय च भूतात भूतानाम, आप अपने अंतःकरण में दर्शन करोगे। इसलिए दर्शन करोगे कि सब भूतों के अंतःकरण में वह परमात्मा विराजमान रहता है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति,
वह हृदय देश में परमात्मा विराज है सब भूतों के। तो यदि सब भूतों के हृदय देश में विराजमान है तो निश्चित रूप से आपके भी हृदय में विराजमान है। और उदाहरण बड़ा विलक्षण दिया है। कैसे विराजमान? ज्योतिर महाराज जैसे अग्नि में, अग्नि का वास, अग्नि व्यापक है, और काष्ठ में जैसे अग्नि रहती है, काष्ठ में व्यापक रहती अग्नि, और उस अग्नि को प्रकट करने के लिए यदि मंथन किया जाए तो निश्चित रूप से प्रकट हो जाती है। वैसे भगवान निश्चित रूप से व्यापक हैं और आपके अंतःकरण में हैं। आपको अपने अंतःकरण में उनका दर्शन होगा। और बाद में कहने लगे कि देखो बाबा एक बात बताऊं, वो तो परमात्म तत्व हैं, न उनके लिए कोई उत्तम है, न उनके लिए कोई अधम है। और एक बात और भी कह दूं, यदि आपके चित्त में ये बात बैठ गई है कि मैं उनका माता पिता हूं, मैंने उनको यशोदा मैया ने जन्म दिया है, लाड़ प्यार उनको दिया है, और आपने उनको गोद में खिलाया है। यदि आप इस पुत्र भाव से भरे हो तो सावधान होकर सुन लो, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुता दया। न उनकी कोई माता है, न उनके कोई पिता हैं, न कोई उनकी भार्या है, न कोई उनके पुत्रादि हैं, न कोई उनका आत्मीय है, न कोई उनका पर है, न उनका देह है, न उनका जन्म है। महाराज श्री कृष्ण के विषय में जब श्री उद्धव जी महाराज ने इस प्रकार की वार्ता की तो हमारे बाबा ने उनकी ओर देख करके कहा कि उद्धव, पहले तो ये मैं समझता था कि तुम्हारी अवस्था छोटी है और तुम्हारी मति छोटी है, किंतु अब तो तुम्हारी वार्ता से मुझे ऐसे लगने लगा है कि तू तो भांग छान के आयो है। जैसे कोई भंगेड़ी व्यक्ति हो और वाके वार्ता में कोई तारतम्य ना होए। भंगेड़ी व्यक्ति, नशेड़ी व्यक्ति कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। अरे उद्धव, किसको कह रहा है कि उसके माता पिता नहीं है, बंधु सखा नहीं है, आत्मीय नहीं है? अरे ये जिनको तुम समझाने चले हो कि ना माता पिता नहीं है, बंधु सखा नहीं है जिनके, ये जो पर्यंक के पास बैठकर सिसक रही है, इसने उसको 10 महीने अपने गर्भ में रखा है। अगर वो पुत्र नहीं बनता तो था कौन वो? मैं एक बात तुमसे पूछता हूं, वो कौन था कि यशोदा की आंखें दिखाती थी तो रो पड़ता था? वो कौन था जिसने ददिया सास का मटका फोड़ दिया तो यशोदा ने उसको उखल से बांध दिया था? वो कौन था जो बार बार हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता था? वो कौन था जो आकर के हमारे आंचल में छुप जाता था, बाबा 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 मुझे दाऊ बहुत खिजाते हैं? उद्धव, इन कानों ने उनकी आवाज सुनी है, इस छाती ने उनका आलिंगन महसूस किया है, इन हाथों ने उनकी सेवा की है। किसको कहते हो कि उसका कोई माता पिता नहीं है, उसका कोई बंधु सखा नहीं है? किसके लिए कह रहे हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी बुद्धि ठिकाने नहीं है। ऐसे उल जलूल की बातें कर रहे हो कि जिसका कोई सिर पैर नहीं है।
जिन्होंने स्वयं अनुभूति की है उनकी, उसको कहते हो कि उसका कोई नहीं है, न उसके कोई कर्म है, न कोई महाराज उसकी सदगति है, न वो केवल क्रीडार्थ सोपि साधु नाम परित्राणाय कल्पते। आपका कहना यह है कि वो क्रीड़ा के लिए सब खेल करता है, खेल के लिए लीला करता है, और वो लीला इसलिए करता है कि संत लोग उसको गा गा करके पवित्र होते रहेंगे, संत लोग उसको सुन सुन करके पवित्र होते रहेंगे। नारायण इस प्रकार की वार्ता बार बार जब उद्धव जी महाराज अपने को समझा करके फिर उनको समझाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि तुमको लगता है भ्रम हो गया है, बाबा को कहते हैं भ्रम हो गया है। जैसे कई बार व्यक्ति लुखाटी लेकर के घूमता है और घूमने के बाद वह रुकता है तो उसकी आंखें घूम गई होती हैं, उसको लगता है सारा जगत घूम रहा है, वो स्वयं घूमा हुआ होता है और उसको लगता है जगत घूम रहा है। ऐसे तुम्हारी दशा हो रही है। नारायण इस प्रकार की वार्ता जो हो रही है इन दोनों के बीच में, बाबा तो बीच बीच में कुछ कुछ बात बोल देते हैं, किंतु यशोदा मां केवल सुन रही है। यशोदा मां के बोलने की कहीं यहां चर्चा नहीं है, केवल मौन होकर के वह सुन रही है। और हमारे एक संत चरण तो कहते थे कि जब यह अनुरागी चित्त डूब जाता है तो उसके बाद बोलने का सामर्थ्य रहता ही नहीं है। एक तो संत ये भी कहते थे कि जो खिचड़ी पक जाती है ना, जब तक खिचड़ी पकती नहीं तब तक आवाज करती है, और यहां जहां खिचड़ी पक गई तो उसके बाद फिर ध्वनि नहीं करती है। और वेणु गीत आदि में संतों के भी मौन रहने की बात कही गई है। विगतान्य वाचाः शृण्वन्त मीलित दृशो, हुआ तो केवल वाणी को मौन करके अपने कानों का दोना बना करके वृक्षों की शाखाओं पर बैठ करके पक्षी बन करके जैसे संत जन गोविंद की वेणु माधुरी को पी रहे हैं, ऐसे यशोदा मैया हमारी यहाँ आंखें भले बरस रही हैं किंतु कान के दोनों को ठीक करके उद्धव के मुख से निकली हुई श्याम सुंदर की महिमा को ही सुन रही हैं। उनको लगता है कि निश्चित रूप से ये भी कोई हमारे लाला की कीर्ति ही है, हमारी लाला की महिमा ही है। उद्धव जी महाराज भी ऐसे अनुरागियों को देख करके गदगद हो रहे हैं और उनको लगता है कि ऐसा हृदय हमारा भी हो जाए, ऐसी चित्तवृत्ति हमारी भी हो जाए, ऐसे प्रेम की दशा में हम भी डूब जाएं। हम भी श्री ठाकुर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी चित्तवृत्ति भी जैसे बाबा की चित्तवृत्ति है, जैसी उनकी मति है कि श्री कृष्ण को छोड़ करके कुछ दूसरा चिंतन करती ही नहीं है। हम आप सबकी मति भी वैसी हो, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र हमारे आराध्य के चिंतन में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय